पिंडाल में तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह आज फलोदी के लिए एक तारीखी दिन है, तारीखी दिन, ऐतिहासिक दिन है और इस इतिहास का गवाह बने रहें। सारी जिंदगी हमने सिर्फ जलसे देखे, नारे लगाए, है कि नहीं है? जलसे देखे, नारे लगाए, झंडे लहराए थे, हाँ, लेकिन काम करने का वक्त आज आया है भाई। मुस्तफा के नाम पे खड़ा होने का वक्त आज है। गौसे पाक से मोहब्बत है, मुरीदी आज साबित करनी है। बरचुंडी वालों से मोहब्बत है, मुरीदी आज साबित करनी है। पीरो मुर्शिद से मोहब्बत है, मुरीदी आज साबित करनी। वो कहते हैं कि मुरीद क्या होता है? फना फिल मुर्शिद, मुर्शिद में फना हो जाना। मैं उलमा इकराम आ रहे हैं तो उन्हें नंबर भी देना। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको। पुराने जमाने में एक अल्लाह के जबरदस्त वली रहा करते थे। किसी ने आकर 4 सवाल पूछे कि हुजूर कुछ सवालात है, जवाब देंगे? आपने फरमाया बोल बेटे क्या पूछता है? तो वो कहता है कि हुजूर मेरे 4 सवाल ये हैं कि सबसे पहला सवाल ये है कि औलाद किसे कहते हैं? क्या औलाद? आप बोले औलाद किसे कहते हैं? कहा दूसरा, कहा बीवी किसे कहते हैं? कहा तीसरा, कहा मुरीद किसे कहते हैं? फिर मुरीद है ना, हमारे मुरीद, हम मुरीद हैं, हमारे पीर है। तो उसने कहा कि मुरीद किसे कहते हैं? कहा चौथा सवाल, कहा कि फिर मुर्शिद किसे कहते हैं? ठीक है मैं तुझे बाद में जवाब दूंगा। तो वो निकला सवाल करने वाला। थोड़ी देर के बाद उनका एक मुरीद आता है, कहता हुजूर मेरे घर दावत कबूल करेंगे? करम फरमा ले, मेरे घर दावत में तशरीफ ले आए, जिस तरह हम पीर साहब के बिला को दावत देते हैं अपने घर पर। उसने कहा हुजूर मेरी दावत कबूल करें। कहा कि मैं तेरी दावत में आऊंगा, लेकिन जितनी वक्त मैं तेरे घर पे रहूंगा। देखे पीर साहब के बिला हमारे घर पे आ जाए तो हम क्या कहते हैं? आका करम फरमा दे, 1 दिन तो बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, 3 दिन बैठे तो हमारा नसीब है ना। तो कहा कि मैं जितने दिन तेरे घर रहूंगा मैं खाना खाऊंगा, उससे पहले मेरी एक शर्त। कहा शर्त क्या है? कहा मैं सवारी करता हूं ना, कोई घोड़ा नहीं है, कोई ऊंट नहीं है, कोई खच्चर नहीं है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे जिसका नाम सुनकर के गांव खाली हो, जिसका नाम सुन के शहर भाग दौड़े, ऐसे जानवरों पर अल्लाह के वली सवारियां किया करते हैं। कहा कि मेरी सवारी है शेर, मैं तेरे घर पे आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह कि मेरा शेर है आदमखोर, मेरा शेर आदमखोर, इंसान खाने वाला। अब मैं बाद में खाना खाऊंगा, पहले मेरे शेर को एक इंसान खिलाना पड़ेगा। है कोई हमारे अंदर जो ऐसी किसी को दावत कर सकता है? उसने कहा हुजूर आप तशरीफ लाए ना, सारा इंतजाम हो जाएगा, सारा इंतजाम हो जाएगा। कहा ठीक है आ जाऊंगा। दावत शुरू हुई, पीर साहब आ गए, खाना लगाया गया। कहा मुझे खाना दे रहे हो, पहले मेरी शर्त याद करो। कहा कौन सी? कहा शेर को खिलाओ कुछ। तो जो आदमी था ना मुरीद, उसका एक बेटा था। उस आदमी ने अपनी औलाद और बीवी को कहा कि तुम मेरे पीर की खिदमत करो, मैं पीर के नाम पे शेर के मुंह में चला जाता हूं। तो बेटा बोला कि अब्बा जब तक औलाद घर में हो, औलाद माँ बाप पर बुरा वक्त नहीं आने दिया जाता। जो बुरा वक्त आए औलाद अपने सीने पे सहे, खुद बर्दाश्त करे, माँ बाप को राजा की तरह, शहनशाह की तरह घर में बिठा करके खिदमत किया करेगा। आप पीर साहब की खिदमत करें, मैं चला जाता हूं। बेटा चला गया, शेर ने खा लिया। दूसरा टाइम हुआ, शौर खाना लेके आया आदमी। कहा मेरे शेर की गिजा। उसने खाना रखा, अपनी बीवी को कहा कि तू मेरे पीर की खिदमत कर, मैं पीर के नाम पे जा रहा हूं। बीवी ने कहा कि बीवी वो होती है जो शौहर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करे, शौहर के नाम पे अपनी जिंदगी कुर्बान करे। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो बीवी वो है जो अपने शौहर के नाम पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। आप पीर की खिदमत करे, मैं आपके नाम पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हूं। चली गई बीवी। तीसरा टाइम आया, खाना लगा। कहा मेरे शेर की गिजा। उसने खाना रखा और शेर के मुंह में चला गया। एक ही वक्त में घर का घर खत्म, घर का खानदान खत्म, लोगों में हलचल मच गई। ये कैसा पीर है, बेचारों ने दावत की, घर ही घर का खत्म करवा दिया। अब पीर साहब बाहर निकले, कहा सुनो कल किसी ने मुझसे 4 सवाल पूछे थे, वो कहां? अब वो खड़ा, इधर आ, बोल तेरा पहला सवाल क्या था? वो कहता औलाद किसे कहते हैं? औलाद
बेटा किसे कहते हैं? कहते हैं कि बेटा इसे कहते हैं कि माँ बाप के नाम पे शेर के मुंह में चला जाए। ऐसा नहीं कि जवान हो जाए, बीवी आ जाए, फिर माँ बाप से नजरें झुका के, चीजें छुपा छुपा के, अंगूर फल फ्रूट छुपा के, मिठाइयां छुपा के, ऐसा ना हो कि माँ बाप देख लेंगे तो मांग लेंगे। बेटा वो है, चाहे अलग हो चाहे साथ हो, उसकी सरे फहरिस्त में अगर मोहब्बत का कोई नाम है तो उसकी माँ का है, उसके बाप का नाम हुआ करता है। बेटा वो है जो माँ बाप के नाम पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। कहा दूसरा सवाल बोल। कहा बीवी किसे कहते हैं? कहा बीवी उसे कहते हैं जो शौहर के नाम पे शेर की गिजा बन जाए। कहा हुजूर दोनों के जवाब मिल गए। तीसरा सवाल बोल। तीसरा सवाल क्या? वो कहता हुजूर मुरीद किसे कहते हैं? जलसे में आए, पीर साहब किबला जिंदाबाद, पीर साहब किबला जिंदाबाद, भरचुडी वाले जिंदाबाद। गए, फजर का ठिकाना नहीं, जोहर का ठिकाना नहीं, असर का ठिकाना नहीं, मगरिब का ठिकाना नहीं, इशा का ठिकाना नहीं। अरे बरचुंडी वाले तो वो थे कि जब फलोदी, कलरा, जोड़ वगैरह, हिंदाल वगैरह, मलार, बैंगटी, ये जितना इलाका है, जहां जहां कदम पड़ते थे, पूछो इन बूढ़े बुजुर्गों से, हर घर में तहज्जुद पढ़ने वाले मिला करते थे, हर घर में तहज्जुद पढ़ने वाले। और ये करम है बरचुंडी का, हाफिज मिल्लत के रोजे से जो रोशनी निकली है, वही रोशनी आपको इन पोस्टरों के अंदर नजर आ रही है, जामिया की शक्ल में नजर आ रही है। हम बरचुंडी वालों से मोहब्बत खूब करते हैं। अच्छा मोहब्बत करता है, बरचुंडी वालों के नाम पे क्या किया? क्या किया भाई? बरचुंडी वालों से मोहब्बत क्या किया? उनके नाम पे कुछ छोड़ा, कुछ किया है? काम ये है बरचुंडी वालों के नाम का तंजीमें बने, जामिया बने। तो कहा के तीसरा सवाल बोल। वो कहता है कि मुरीद किसे कहते हैं? तो पीर साहब किबला कहते हैं कि मुरीद वो है जो 5 नमाजों का तो पाबंद हो, रोजों, ज़कात और हज का पाबंद हो। मुरीद वो है फनाफिल मुर्शिद, मुर्शिद का हुक्म हो तो मुर्शिद के नाम पे खानदान के खानदान कुर्बान कर डाले, इसे कहते हैं। मेरी खातिर अपना सारा खानदान कुर्बान कर दिया। का चौथा सवाल वो कहता है फिर मुरीद का काम है घर लुटाना, तो फिर मुर्शिद किसे कहते हैं? फरमाते आ तुझे जवाब दूं। शेर का कान पकड़ के फरमाते हैं कि मेरी अमानतें बाहर निकाल। शेर उल्टी करता है, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, मौला ये मेरे नाम पे गए थे, अब मैं तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता दे के कहता हूं इन्हें जिंदा कर दे। कुम बेइज़्निल्लाह फरमाया, तीनों वापस जिंदा हो गए। का कामिल पीर इसे कहते हैं। इंशाल्लाह ये जो चीजें हैं ना, फनाफिल मुर्शिद, मुर्शिद के नाम पे इतना बड़ा जामिया बनने जा रहा है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा कॉलेज है, कसम खुदा की ये फलोदी है, फलोदी ये राजस्थान है, कर्नाटका नहीं है कि कोई हमारी बच्चियों के हिजाब पर ऑफसेस उठा सके। वक्त वो आएगा कि हमारी बच्चियां हिजाब में आकर के बीएड करके इंशाल्लाह यहां डॉक्टर बनेगी तो इंजीनियर भी बन करके निकलेगी। लेकिन कुर्बानी माँ बाप को देनी पड़ेगी। एक अरबी में कहावत है और किसी बुजुर्ग का भी कौल है, यतीम किसे कहते हो? यतीम तुम लोग। यतीम कौन है? यतीम जिसका बाप जाए वो यतीम नहीं है, बाप जाए वो यतीम नहीं है। औलाद को जमीन जायदाद गाड़ियां घर ना मिले वो यतीम नहीं है। अरे औलाद घर भी कमा लेगी, जमीनें भी खरीद लेगी, पैसे भी कमा लेगी, सब कमा लेगी, लेकिन यतीम वो है कि जिनके माँ बाप ने अपनी औलाद को तालीम नहीं दी। जालिम है माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को तालीमों से कोरा रखा है। हकीकत में औलादों को यतीम उन्होंने बनाया। तो आइए इस बज़्म में मोहब्बत